पिछले एपिसोड में सेन सजा के तौर पर खुद को मारने वाला था, लेकिन तभी टैन्यू उसे बचाने के लिए वहां पर आ गया था और उसने कहा था कि रॉयल ग्रास जेड को किसी ने पॉइजन देकर मारा था। इस पर मिस किन कहती है कि मैं भी जानना चाहती हूँ वो कौन है जिसने रॉयल जेड ग्रास को पॉइजन देकर मारा है। तब टैन्यू कहता है कि सी साउसी रॉयल जेड ग्रास को धीरे धीरे कंट्रोल करता है, जिसका मतलब है जब तक उसका देखभाल होता रहा रॉयल जेड ग्रास को कुछ भी नहीं हुआ था। लेकिन अब आप इसे खुद देख सकती हैं, इसका रूट मुरझा गया है। अब इस चीज को सुनकर सभी एल्डर हैरान रह जाते हैं। इसके बाद मिस किन टैन्यू के पास आती है और इस रॉयल जेड ग्रास को अपने हाथों में लेकर देखती है। फिर सोचने लगती है डेनिस में बहुत से एलेक्सिर का यूज होता है और उनको एंसेस्टर ने लॉक करके रखा था, जिसको एलेक्सिर फेस्टिवल में सीखा जा सकता है। लेकिन टैन्यू ने जो भी कहा वह बिल्कुल सही है, और आखिर वो इसके बारे में कैसे जान सकता है? कहीं इसके पास कोई एलेक्सिर सीक्रेट तो मौजूद नहीं है। फिर मिस किन टैन्यू को आगे बोलने के लिए कहती है। फिर टैन्यू कहने लगता है कौन कंफर्म कर सकता है कि जुरून ने युकाओ के सोल को रिवाइव किया था, जिसके बाद सब इस बात को कंफर्म करते हैं। फिर टैन्यू मिस किन से कहता है इसका मतलब है जिस किसी ने भी पॉइजन दिया है वो जुरून से हायर रिल्म वाला होगा। फिर मिस किन भी इस बारे में सोचती है और कहती है कि तुम सब यहीं पर रुकोगे और कोई भी मेरे परमिशन के बिना यहाँ से नहीं जाएगा। इसके बाद वो एल्डर लियू से इसमें कोऑपरेट करने के लिए कहती है, जिसके बाद एल्डर लियू इस चीज के लिए बिल्कुल भी तैयार हो जाता है और कहता है कि मैं इसमें पूरा सहयोग दूंगा। लेकिन अब एल्डर बेन को इस चीज से प्रॉब्लम होने लगती है। इसके बाद मिस किन, सेन, ग्रेट एल्डर और टैन्यू को यहीं रुकने के लिए कहती है, जबकि बाकी लोगों को बाहर गेट पर भेज देती है और सभी को इसकी बात माननी पड़ती है। फिर ग्रेट एल्डर टैन्यू से कहते हैं आज तुमने मेरा सिर ऊंचा कर दिया। इसके बाद वो इसको मेडिसिन भी देते हैं। इसके बाद मिस किन गेट को बंद कर देती है। फिर टैन्यू से कहती है तुम तो मेडिसिन गार्डन में 8वें दिन आए हो, लेकिन तुम ड्राउजीनेस हर्ब के फार्माकोलॉजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में कैसे जानते हो? तब टैन्यू मिस किन से कहता है कि मेरी फैमिली के पास एक एंशिएंट पेपर है जो हमारे पास कई सालों से पड़ा है और उसमें कुछ एलेक्सिर की लिस्ट भी है, इसलिए मैंने उसी पेपर के रिकॉर्ड को फॉलो किया। फिर मिस किन कहती है कि अगर असली गुनाहगार मिल गया फिर यह मैटर पूरी तरह से क्लोज हो जाएगा। यह सुनकर टैन्यू इस बात के लिए थैंक यू कहता है। इसके बाद मिस किन टैन्यू को भी बाहर भेज देती है। फिर वो सेन और ग्रेट एल्डर से कहती है कि ट्वाइलाइट रॉयल ग्रास मर चुका है, इसलिए अब हम केवल एक ही चीज कर सकते हैं और वो है प्रेयर हॉल के चीफ की कंडीशन को इम्प्रूव करना, क्योंकि अगर चीफ टैंगी की कंडीशन और भी खराब हो गई और किसी को रिसरेक्शन रॉयल ग्रास लाने के लिए भेजा गया तब केवल तुम्हारी ही नहीं बल्कि मेरी जान भी खतरे में पड़ जाएगी। यह सुनकर सेन कहता है मैं आपकी बात को समझ गया। फिर मिस किन पूछती है टैन्यू इन दिनों कर क्या रहा है? तब सेन इसको बताता है कि 12 एल्डर का स्टूडेंट जी क्वान एक दिन कुछ मिसलेनियस स्टूडेंट के साथ बदतमीजी कर रहा था और उनको टॉर्चर भी कर रहा था, लेकिन टैन्यू को यह चीज बर्दाश्त नहीं हुई, इसलिए उसने जी क्वान के साथ फाइट कर लिया जो कि फीटल सोल के लेवल 9 में एंटर कर चुका था। यह सुनते ही मिस किन परेशान होने लगती है और कहती है टैन्यू की इतनी हिम्मत कि उसने लेवल 9 वाले फीटल सोल को चैलेंज कर दिया। तब सेन कहता है कि मैंने तो रिजल्ट के बारे में सोचा भी नहीं था। टैन्यू लेवल 7 वाला फीटल सोल मिरर होने के बावजूद भी जी क्वान को बहुत आसानी से पकड़ लिया। उसके बाद जी क्वान का भाई ली जियान टैन्यू से बदला लेने आया, लेकिन टैन्यू ने उसको तो मार दिया। अब इस बात को सुनते ही मिस किन भी हैरान होती है और इसको यकीन नहीं होता कि ऐसा भी हो सकता है। तब सेन कहता है कि इसके अनुसार टैन्यू का पोजीशन तो टॉप 300 में होना चाहिए। यह सुनकर मिस किन को अफसोस होता है कि टैन्यू का फीटल सोल वेस्ट कैटेगरी का है, जिसकी वजह से इविल स्पिरिट रिल्म में उसका एंटर कर पाना इम्पॉसिबल है। वहीं सभी लोग बाहर वेट कर रहे होते हैं, तभी एल्डर लियू भी इन्वेस्टिगेशन पूरा करके यहाँ पर आ जाता है, जिसको देख एल्डर बेन तुरंत चुपके से कोई मेडिसिन खा लेता है। इसके बाद मिस किन भी बाहर आती है और पूछती है कि असली पॉइजनर कौन है। फिर इसी के साथ एपिसोड एंड हो जाता है, जिसका अगला एपिसोड मंडे को रिलीज होगा। लेकिन अगर आपने पिछला पार्ट मिस कर दिया हो तब लेफ्ट वाली वीडियो को जरूर देख लेना।